तो हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम जानेंगे वेक्टर के कुछ टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। संभावना क्या है, इससे 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। ठीक है, जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ इससे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव का भी 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का डाल देगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो पूछिए ही मत, 5 या 6 या 4 क्वेश्चन आराम से डाल देगा। ठीक है, इन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दे दिया और एक बी वेक्टर दे दिया है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इस अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है? माने इसमें केवल परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। अदिश का मतलब क्या होता है? केवल परिमाण होना चाहिए, दिशा नहीं। तो ठीक है, तो इसको केवल परिमाण निकालने के लिए हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करते हैं? डॉट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा इसमें इसमें कहीं भी आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें केवल परिमाण है आपका। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा इसमें, इसको इस फॉर्मूले पर, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इस पे एक क्वेश्चन दे देगा। आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया है इतना, बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच का कोण यानी थीटा का मान बताएं कितना होगा। थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो थीटा है, एंगल कोण, उसका मान बताएं कितना होगा। तो सब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपको मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए, फिर मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए, तो हम जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो इसमें क्या करेंगे? केवल आई आई वाले और आई वाले गुना करेंगे। 4 दूना 8, जे वाले के साथ छोटे छतरी 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ बी निकाल, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना? √14 हो जाएगा। और बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बाबू? √4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आपका 56 हो जाएगा। 56 को लिख सकते हैं 4 × 14 और इसको 2√14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब लगाएंगे इसका हम फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए, मान रखिए इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान कितना है बाबू? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान 28 है, तो यहाँ पर 28 रखिए, इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान √14 है, इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान 2√14 है, इंटू cos थीटा। ठीक है, आइए देखिए, तो 2 रूट इतना √14 गुना होगा तो 14 ही होगा, इंटू 2 cos थीटा। ये 14 दूना 28, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो cos थीटा इक्वल 1 आ गया। cos थीटा इक्वल क्या आ गया? 1 आ गया। तो थीटा इक्वल आपको पता है कितना होगा? cos कितना का 1 होता है बताइए? यानी cos थीटा इक्वल आपका आ गया 1, यानी 1 होता है cos 0 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी आपका जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या हो गया? उनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है, यानी कहीं ना कहीं या तो समपाती होगा नहीं तो समांतर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर, तभी इसके बीच का एंगल कितना डिग्री आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आइए कुछ और एक टॉपिक के बारे में जानते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये है आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश का यूज होता है आई कैप होता है, वाई अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश यूज होता है जे कैप होता है, और जेड अक्ष के सापेक्ष जो मात्रक सदिश का यूज होता है के कैप होता है। तो यहाँ पे आई, जे और के ये तीनों मात्रक सदिश है, इसलिए इसका जब हम परिमाण निकालते हैं, मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। याद रखिए, तीनों का जो परिमाण निकालेंगे कितना होगा? 1। मॉड ऑफ जे का मान भी 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ के कैप का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है जो इसी पर है। यदि हम और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पे यदि हम आपसे बोले कि आई कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आई और जे के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है ना, एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल है ना। तो एक्स अक्ष पर क्या है? आई और जे, वाई अक्ष पर जे है 90 डिग्री। चलिए लगाइए इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
अब मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू मॉड कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री आपका है, सही है। तो इसका ये मात्रा से इसका मान 1 हो जाएगा, ये भी इसका मान भी 1 हो जाएगा। अकोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा इसका मान 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आई आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और भी ऐसे ही यदि हम बोलेंगे कि जे कैप डॉट के कैप जे कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू कितना था, इसका भी कितना होता है 0, क्योंकि ये भी एक दूसरे पर लंब है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे होगा और डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यदि के कैप और आई कैप निकालते हैं, के कैप और आई कैप निकालते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, जैसे आई जे है, आप जे आई जे कैप और आई कैप भी लीजिएगा ना, डॉट डॉट में फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है, उसका मान क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। ये आपका जे कैप डॉट के कैप है, तब आप यदि के कैप डॉट जे कैप भी करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आई आई कैप डॉट के और आई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई कैप डॉट के कैप, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन यदि आपका सेम सेम आ जाए, जैसे आपका दे दे आई कैप डॉट आई कैप, तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप अकॉस, अब बताइए आई और आई को ही 2 बार ले लिया है, ठीक है। तो आई कैप और आई कैप यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा, जब सेम सेम होगा तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मॉड ये मात्रक सदिश है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं, जब सेम सेम रहेगा तो याद रखिएगा, सेम सेम रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम सेम रहेगा तो मान क्या हो जाएगा, जैसे जे कैप डॉट जे कैप, इसका मान क्या हो जाएगा 1, के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, अब याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अच्छा आपसे ऐसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, इसके ऊपर ऐसे बोल देगा ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर बोल देगा, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए ए के ऊपर कैप, देखिए जिसके ऊपर ये कैप लगा हो ना वो मात्रक सदिश होता है, और इससे मॉड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, ऐसे एग्जाम में देता है, ठीक है। जैसे आपका दे देगा एन कैप का एन कैप मॉड, एक मिनट, एन कैप मॉड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से इसका कैप लगा है ना इसके ऊपर, तो 1 ही होगा इसका मान, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में देखते हैं, तो देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल माने क्या, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो यहाँ पर सदिश गुणनफल हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, दो सदिश को सदिश, सदिश माने क्या, उसमें परिमाण भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और आपका डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ए वेक्टर दिया है, बीच में थीटा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दोनों का सदिश गुणनफल क्या होता है, देखिए इसके लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आपका दे देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ पे इनटू में एन कैप होता है, क्या होता है बाबू एन कैप। एन कैप क्या दिखाता है, एन कैप आपका डायरेक्शन दिखाता है, किसको दिखाता है डायरेक्शन। ध्यान रखिए मात्रक सदिश एक लौता सदिश है जो जिसका परिमाण तो एक होता है, लेकिन उसका वो केवल डायरेक्शन दिखाता है, क्या दिखाता है केवल डायरेक्शन, ठीक है। ये दिशा को बताएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यदि इसमें आपका परिमाण मतलब परिमाण यहीं तक है, ये आपको परिमाण को दर्शाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, और ये वाला आपको किसको दर्शाता है डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है। तो हो गया ना, परिमाण और दिशा दोनों है कि नहीं इसमें, तो आगे आपको दो सदिश सदिश गुणनफल ही हो गया, ठीक है। चलिए इसमें आपको पूछ देगा, इसमें आपको पूछ देगा कि यदि ए वेक्टर
अच्छा इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अच्छा मान लीजिए आपको दे देगा ए वेक्टर कुछ दे देगा, जैसे मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर दे देगा आपका 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। हाँ और इसमें पूछ देगा आपसे, देखिए एंगल पूछेगा तो एंगल निकाल ही लीजिएगा, इसमें आपको पूछेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए। क्या पूछ देगा, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान क्या होगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम सारणी के, अच्छा इसमें ऐसे पूछेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका देखिए, सारणिक मेथड से निकालेंगे। सारणिक यहाँ पे लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप लिखना है। ए वेक्टर में देखिए क्या है, फैक्टर 3 4 -2, बी वेक्टर में क्या है 2 3 और 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, आई कैप लेंगे, आई कैप और इसको ढक लेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, माइनस होगा तो ये प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जे कैप होता है, ठीक है। और यहाँ पर जे कैप को ढकेंगे तो ये बचेगा 4 का, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी के 4 माइनस 4 माइनस ऑलरेडी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4, फिर प्लस के कैप को ऐसे ढकेंगे 3 का 9 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बाबू, 6 4 10 आई कैप माइनस 4 3 7 जे कैप और प्लस में 9 में 4 जाएगा 1 के कैप, ठीक है। लेकिन इसका यही नहीं इसका मॉड निकालना है, मापांक निकालना है। तो देखिए तो इसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर की जो प्लस में ही आएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, 49 एक 50 और 100 150 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका मान निकलता है, ठीक है। इसमें एक चीज और आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए एक शख्स है, एक शख्स वाई अक्ष जेड अक्ष, एक शख्स के सापेक्ष आपको पता है कि आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये क्या होता है के कैप होता है। 100% है कि क्वेश्चन उठाएगा इससे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन उठाएगा। माइक तो ऑन है ना, एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए हाँ इसमें इसमें देखिए इसमें कुछ कंडीशंस है, इसमें भी ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आइए देखिए यदि आपसे बोलेगा कि आई आई कैप क्रॉस आई कैप, हम बताए कि जब सेम सेम होगा तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और जब अलग अलग होगा तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये तीनों 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। और आई कैप बोला जाएगा तो 0 डिग्री के एंगल पर झुका है। तो इसका फॉर्मूला यदि लगाएगा, यदि बोलेगा आपको इसका मॉड निकालने के लिए परिमाण, तो जब परिमाण निकलेगा ना, एक मिनट, जब यदि परिमाण निकलेगा इसमें दिशा काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप और साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान क्या होता है बाबू, साइन 0 का मान 0 होता है, क्या होता है साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए सब 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेम सेम देखिए क्रॉस में सेम सेम रहता है ना, इसका मान 0 हो जाता है, क्या होता है 0 हो जाता है। लेकिन डॉट में सेम सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि अलग अलग रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक एक चीज याद रख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये सर्कल है, ये आपका आई कैप है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जे कैप है और ये क्या है के कैप है, ठीक है। यानी घड़ी के विपरीत दिशा में यदि चलेगा ये पॉजिटिव होता है इसका मान, ठीक है। और इस डायरेक्शन में चलेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए
यदि हम बोलेंगे आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे इक्वल क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आई को आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल क्या हो जाएगा, के कैप हो जाता है, ठीक है। और यदि इसका अपोजिट आपसे बोल दे, अच्छा पहले ऐसे सेम डायरेक्शन वाले लेते हैं, ठीक है। और आपको जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ये तो हो गया सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्लॉकवाइज दे दे, क्लॉकवाइज में बोल दे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको इस अपोजिट बोल दे, यानी आई क्रॉस जे है ना, आपको कहा दे कि जे क्रॉस आई, यानी जे क्रॉस आई, अपोजिट डायरेक्शन में जे क्रॉस आई इक्वल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी माइनस में के हो जाएगा, के का, ठीक है। और यहीं पे बोल दे जे क्रॉस के, या जे क्रॉस के आई है, तो यदि के क्रॉस जे बोलेगा, के कैप क्रॉस जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, माइनस आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आई कैप हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चेंज होगा इसमें तो चिन्ह भी चेंज है, ठीक है। डायरेक्शन क्योंकि इसमें सदिश है ना, ये सदिश गुणनफल है, सदिश का मतलब ही होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन माइनस क्या दर्शाएगा यहाँ पर, माइनस यही दर्शाएगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया, ठीक है। माइनस यही दर्शा रहा है यहाँ पे कि इसका दिशा बिल्कुल अलग उलट गया, 100 मतलब एकदम अपोजिट हो गया। यदि के आई है तो यदि हम आई के क्रॉस के कैप लिखते हैं तो माइनस जे कैप होता है, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया। देखिए आई क्रॉस जे, आई ऐसे जा रहा था ना डायरेक्शन, यदि ऐसे आएगा आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ और एक चीज ध्यान रखिएगा आपका, यदि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर दे देता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पे, ठीक है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का माइनस ऑपोजिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में हो जाता है। यदि यदि इक्वल करना है, देखिए ये अगर हम बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, तो ये कहना उचित नहीं है, ये सरासर गलत है, ठीक है। ये कब एक दूसरे की इक्वल होगा, माइनस में, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमको, लेकिन वही डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें कोई कोई इसमें माने चेंज नहीं होता है, इसमें दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो परिमाण है, ये क्या है, इसमें ये सदिश गुण अदिश गुणनफल है, इसमें केवल परिमाण होता है। लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, तो हमको दिशा बताना पड़ता है। देखिए ए से बी तो बी के पास जा रहा था, लेकिन अब उल्टा यहाँ पर बी से ए के पास आ रहा है ना, तो इसीलिए इसमें माइनस लगाया है, ठीक है। इसमें दिशा भी दिखाना जरूरी है, लेकिन इसमें दिशा का कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ये केवल परिमाण ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, बात सेम होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कैसा लगा ये वीडियो आज का। आज हम लोग पढ़े हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। यहाँ से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है यहाँ से, तो आप लोग एकदम एग्जाम में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपका एग्जाम में आप करके आइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।